पाकिस्तान सुपर लीग 6 अबुधाबी में बकिया मैचेस में ताख़ीर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेबसी या बद इंतज़ामी। मैं हूं अतहर जी और मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी शुदा 20 मैचेस के इनेकाद के लिए अबुधाबी का इंतखाब किया था, तो इस वक्त किसी ने भी न सोचा होगा कि ये मामला इतना पेचीदा हो जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का आगाज़ कराची में 20 फरवरी को हुआ था, लेकिन 4 मार्च को इसे मुलतवी करना पड़ा था जब शरीक टीमों के चंद खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मुस्बत आए थे। इस वक्त तक लीग के 14 मैचेस खेले जा चुके थे। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि बकिया मैचेस अबुधाबी में मुनक्किद करने की मुकम्मल मंजूरी मिल गई है। और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के सफरी दस्तावेज़ात से मुतालिक मुश्किलात से ही नहीं निकल पा रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शेड्यूल का ऐलान कर सके। इस दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में IPL के बकिया मैचेस सितंबर और अक्टूबर में मुनक्किद होने का ऐलान भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब PSL के मैचेस के लिए अबुधाबी का रुख किया था, तो इसका ये ख्याल था कि लीग को 1 या 2 जून से शुरू करके हर हाल में 20 जून तक ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लीग के फ़ौरन बाद इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होना है। लेकिन अभी तक शेड्यूल को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। इस तमाम सूरत हाल में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद जब इतवार की सुबह कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें अबुधाबी रवानगी की इजाज़त नहीं मिल सकी और उन्हें वापस होटल जाना पड़ा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सरफराज अहमद के साथ मौजूद दीगर 5 अफराद को आखिरी लम्हात में सफ़र के लिए दरकार ज़रूरी इजाज़त मिल गई। मकामी मीडिया पर गर्दिश करती खबरों के मुताबिक इस पर कोयटा ग्लेडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का एक जज्बाती बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद के बगैर ये टीम PSL में हिस्सा ही नहीं लेगी। मगर फिर ये बात सामने आई कि सरफराज अहमद के वीज़े में मसला इनके पुराने अकामे की वजह से हुआ था और अब इनका वीज़ा जारी हो गया है। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 10 अफराद को भी रवानगी की इजाज़त न मिल सकी। इनमें क्रिकेटर्स उमर अमीन, ज़िशान अशरफ और ज़ैद आलम शामिल थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतवार की शब ये ऐलान फ़ैन के लिए हैरान कुन था कि कराची और लाहौर के होटलों में आइसोलेशन करने वाले 13 खिलाड़ी और ऑफिशियल को अब इनके घर भेजने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें सरफराज अहमद भी शामिल थे। इस फैसले की वजह से वीज़े के इजरा में मज़ीद ताख़ीर बताई गई और कहा गया कि जैसे ही इनके वीज़े जारी हो जाएंगे, इनके PCR टेस्ट करा के इन्हें पहली दस्तयाब कमर्शियल फ़्लाइट से अबुधाबी रवाना किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी ये कहता रहा कि तमाम खिलाड़ी और ऑफिशल्स के वीज़े इसे मिल गए हैं और अब इसका कहना है कि वीज़ों के इजरा में मज़ीद ताख़ीर हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के ज़मन में पिछले 2 हफ़्ते मुतज़ाद ख़बरें और यकीनी सूरत हाल की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। पाकिस्तान से खिलाड़ी और ऑफिशल्स को प्रोग्राम के मुताबिक 22 मई को अबुधाबी रवाना होना था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 19 मई को फ्रेंचाइज को मुत्तला किया था कि इसने अबुधाबी के हकाम से जनूबी अफ्रीका और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रॉडकास्टर्स के अमले के अबुधाबी में दाखिले और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना करार देने की इजाज़त मांगी है और इस सिलसिले में वो 24 घंटे तक इंतज़ार करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 मई को ये नवीद सुनाई थी कि तमाम मामला तय पा गए हैं, लेकिन जब चार्टर्ड फ़्लाइट का वक्त आया तो कहा गया कि वीज़े जारी नहीं हुए और 26 मई को चार्टर्ड फ़्लाइट रवाना ना हो सकी थी। इस बेयकीनी सूरत हाल का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि खिलाड़ी और ऑफिशल्स को कराची और लाहौर के होटलों में करंतना के लिए चेक इन होना था, लेकिन इन्हें रोक दिया गया था। इस तमाम तर सूरत हाल में कभी ये कहना कि मामला तय पा गए हैं और कभी वीज़ों के इजरा में ताख़ीर की बात करना क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम अबुधाबी हुकूमत के सामने बेबसी को ज़ाहिर करता है या इनकी अपनी बद इंतज़ामी को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 8 अफसरान ईद से पहले ही से अबुधाबी में ईद की छुट्टियों के बाद वो अबुधाबी हुकूमत और अमारात क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में रहे हैं, लेकिन ये अफसरान इस अहम मामले को हल करने में कामयाब ना हो पाए हैं और हर रोज़ वीज़ों के असूल में नाकामी और ताख़ीर की खबरें मीडिया की ज़ीनत बन रही हैं। सबसे अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी मंजर आम से गायब हैं और इनके ओहदे की मियाद इस साल सितंबर में ख़त्म हो रही है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी सूरत हाल को वर्क फ्राम होम यानी घर से काम करके निपटाने के कई रोज़ बाद अबुधाबी पहुँचे हैं। कुछ हल्के ये ख्याल ज़ाहिर करते हैं कि PCB के आला अफसरान में आपस में राब्तों के फुकदान की वजह से ये मामलात हल नहीं हो पाए हैं या इनमें ताख़ीर हुई है। इसे आप गैर पेशावराना अंदाज़ व बद इंतज़ामी कह सकते हैं। हर मामले की हर रोज़ नई दलील दी जाती है। पाकिस्तान सुपर लीग
جلد بازی میں منعقد کرنے کی کوشش کی گئی، غالباً اس کی وجہ سے وقت کی کمی، تاہم اسے بہتر انداز میں ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرائے گئے آئسولیشن متحدہ عرب امارات کے آئسولیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں کھلاڑیوں کو اس لیے آئسولیشن کرایا گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جہاز پر سوار نہ ہو جائے جو کووڈ مثبت ہو۔ جہاں تک متحدہ عرب امارات کا تعلق ہے تو وہاں کے قواعد و ضوابط کے مطابق ہر شخص کو، چاہے وہ کمرشل فلائٹ یا چارٹرڈ فلائٹ سے وہاں پہنچے، اسے ہر صورتحال میں 7 دن تک قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ کھلاڑیوں کو گھر بھیجنے سے بایو سیکیور ببل برسٹ ہو گیا۔ اب یہ کھلاڑی کمرشل فلائٹ کے ذریعے ابوظہبی جا رہے ہیں، لہٰذا انہیں فلائٹ سے 48 گھنٹے قبل لازمی طور پر PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا اور اس کی منفی رپورٹ آنے کی صورت میں ہی انہیں جہاز پر سوار ہونے کی اجازت ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ میں شریک کھلاڑیوں اور آفیشلز کی اکثریت ابوظہبی پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ براڈ کاسٹرز کا عملہ بھی ابوظہبی میں داخلے کی اجازت ملنے کے بعد وہاں پہنچ گیا ہے، لیکن انتظار شیڈول کے اعلان کا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیگ کے تاخیر سے آغاز لیکن وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کے طور پر مختلف آپشن پر بھی غور جاری ہے۔ ان میں میچز کی تعداد میں کمی اور سیمی فائنل، فائنل جیسی تجاویز بھی شامل ہیں۔